हेलो गाइस, तो ये कहानी है जिसे सुनने के बाद आप सोच में पड़ जाएंगे। मैं बताने वाला हूं आप लोगों को एक नए तरह के साइबर फ्रॉड के बारे में। 5,000 करोड़ का साइबर फ्रॉड जिसने सरकार की जो नींदें थी वो उड़ा दी। कारण क्या था, कैसे हुआ इतना बड़ा फ्रॉड, और इसकी पूरी जो स्टोरी है, कैसे 1 लाख से ज्यादा लोग थे जो इस साइबर ट्रैप का हिस्सा बन गए, ये सारा कुछ हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो के एंड में मैं देने वाला हूं आप लोगों को एक टास्क जिससे आपको सीखने का बहुत कुछ जो है मौका मिलेगा इसमें। एंड कहां से कैसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इस तरह के पहलू के बारे में भी जानने का मौका मिलेगा। तो गाइस, 5,000 करोड़ के साइबर फ्रॉड की कहानी स्टार्ट होती है एक वेबसाइट से। वेबसाइट का नाम था goldeninvestplan.com। ये जो वेबसाइट थी ये दावा करती थी कि हर दिन लगभग 1.5% का गारंटेड रिटर्न हम आपको देंगे। सबसे बड़ी बात क्या है, 1.5% एवरी डे। इसका मतलब ये हुआ कि 10 दिनों के अंदर 15% रिटर्न मिलेगा आपको। अगर आपने 100 रुपए इन्वेस्ट करे हैं तो आपको 115 रुपए मिलेंगे विद इन द 10 डेज। ये अपने आप में बहुत बड़ा है। और अगर आपने 1,000 रुपए इन्वेस्ट करे हैं तो आप सोच लीजिए 10 दिन में 15% और 30 दिन के अंदर 45% इन्वेस्ट हो गया, मतलब 45% रिटर्न दे रहे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि लगभग 1 महीने में ये आपके पैसे जितने आप इन्वेस्ट करोगे उसका आधा पैसा और आपको रिटर्न के रूप में देंगे। अगर आपने 100 रुपए इन्वेस्ट करे हैं तो आपको 145 रुपए मिलने वाले हैं 1 महीने के अंदर, जो कि बहुत अच्छा खासा रिटर्न था। और यही सबसे बड़ा लालच था जिससे कि लोग इस ट्रैप में फंसे। वेबसाइट को जेन्युइन दिखाने के लिए फर्जी सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल किया गया। जैसे कि आप कहेंगे कि भाई सीबी का सर्टिफिकेशन चाहिए, आरबीआई का होना चाहिए, आईएसओ सर्टिफिकेशंस वगैरह की वेरीफाइड है या नहीं है, ये सारी चीजें दिखाने के लिए उसमें फेक और फर्जी जो दस्तावेज थे वो उन्होंने लगाए। वीडियोस जो उनकी वेबसाइट थी अच्छी दिखे उसके लिए उन्होंने बहुत सारे टेस्टिमोनियल भी लगाए, बहुत सारे वीडियोस भी पोस्ट करे। लेकिन वो ज्यादातर जो वीडियोस थे विदेशी लोगों के थे जो हिंदी में बोल रहे थे। अब विदेशी लोग और हिंदी में बोलने के लिए एआई जनरेटेड वीडियोस उन्होंने तैयार किए, जो कि अलग अलग टाइम टू टाइम बता रहे थे कि मैंने 50,000 रुपए लगाए हैं और 3 महीने में मुझे 2 लाख रुपए कमा लिए मैंने 50,000 रुपए लगा के। कोई कुछ। तो ये सबके सब बाद में जो हमें पता चला कि ये एआई जनरेटेड थे। तीसरा था लाइव चैट बॉक्स, जिसमें आप जैसे ही जानना चाहते हैं तो आपके साथ ही साथ क्वेश्चंस के आंसर उसमें मिलने लगते थे, जिससे कि आपको लगे कि एकदम लिजिट है। लिजिट का मतलब होता है जेन्युइन प्लेटफॉर्म है। तो ये सारी चीजें वेबसाइट को व्यवस्थित करने के लिए की गई। दूसरा, साइकोलॉजिकल गेम, यानी लोगों की जो भावनाएं थी उनसे खेलने के लिए इस वेबसाइट ने क्या किया, वेबसाइट पे एक टाइमर चला करता था जिसमें लिखा होता था कि ऑफर एंड्स इन 3 पॉइंट, मतलब 1 मिनट में एंड हो रहा है, 2 मिनट में एंड हो रहा है, इस तरह का। यानी कि कोई भी वेबसाइट पे जाए तो उसे लगे कि यार उसका जो ऑफर है 1-2 मिनट के बाद वो रहेगा नहीं। और साथ के साथ टॉप इन्वेस्टर ऑफ द डे में लोगों की लिस्ट चलती रहती थी, जहां से लोगों को भरोसा हो जाए। मतलब साइड में देखा तो लोगों की लिस्ट चल रही है ताकि लोगों को भरोसा हो जाए कि भाई ये जो है एकदम जेन्युइन है। और रियलिस्टिक जो लोग थे वो उसमें दिखते थे, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनका ट्रैप का शिकार बने, उनके भी फोटो उन्होंने डाल रखे थे। अब पहले ट्रैप की जो शुरुआत हुई, जो पता चला, जो इसका पहला विक्टिम सामने आया उसने बताया कि यार शुरुआत में मैंने 5 से 10,000 रुपए लगाए थे। हालांकि 5,000 रुपए मैंने इन्वेस्ट किए और उसके बाद लगभग 2-3 दिन के अंदर मुझे 5,225 रुपए वापस मिल गए। एक अच्छा रिटर्न था। 5,000 रुपए लगा के अब उसे 2-3 दिन में 225 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। फिर उसने कहा 10,000 रुपए लगाए और कुछ टाइम बाद उसे और भी ज्यादा अच्छा खासा रिटर्न जो था इसमें मिल गया। इस ट्रिक से कि कोई इंसान 10,000 लगा रहा है, कोई 15 लगा रहा है, उसे पहले 1-2 राउंड में तो पैसे वापस मिलते थे और उसके बाद वो पैसा स्टक हो जाता था। किसी ने 1 लाख रुपए लगा दिए, 1 महीने तक ये वेबसाइट चली, किसी ने 2 लाख, किसी ने 5 लाख, किसी ने 25 लाख। और ऐसा नहीं कि फर्स्ट राउंड में तो उन लोगों को रिटर्न मिला, इसीलिए तो उन्होंने इतनी अच्छी खासी रकम जो थी वेबसाइट में लगा दी, एक अच्छा रिटर्न पाने के लालच में। वेबसाइट के बारे में असली जो चीज थी, जो गेम एक्सपोज होता है, यानी सब कुछ सही चल रहा था। वेबसाइट का जो गेम एक्सपोज हुआ जनवरी 2024 में, वेबसाइट पे जब लोगों ने लॉगिन करने की कोशिश की तो लॉगिन नहीं हो पा रहे थे। वो वेबसाइट पे लिखा आ रहा था अंडर मेंटेनेंस। टेलीग्राम ग्रुप और चैनल्स जो उन लोगों ने बनाए हुए थे वो सब डिलीट हो चुके थे। आप लोगों को पता है सोशल मीडिया पे बनाई गई चीजों को डिलीट किया जा सकता है, तो वो सारा कुछ डिलीट हो चुका था। सपोर्टिंग नंबर्स थे वो बंद थे। एंड सबसे बड़ी बात, इसका जो कंप्लेंट करने वाले लोग थे वो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। मुंबई के एक सरकारी क्लर्क थे जिन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए 12 लाख रुपए जोड़ के रखे हुए थे। एफडी वगैरह तोड़कर उन्होंने वो 12 लाख रुपए उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। लोगों के इमोशंस के साथ भी खेला है कंपनी ने। दिल्ली के एक रिटायर्ड कर्नल थे जिनकी 30 लाख की सेविंग थी।
उन्होंने 20 लाख रुपए उसमें इन्वेस्ट कर दिए थे। 20 लाख रुपए एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। भोपाल की 25 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अब देखो नए लोग भी, ऐसा नहीं है कि कुछ जो नई टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानते थे वो इनका शिकार हुए हैं। भोपाल के जो 25 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, इन्होंने भी अपनी सैलरी से 20,000 रुपए इसमें इन्वेस्ट कर दिए थे। शुरुआत में जब इन्होंने 5,000 लगाए थे तो इन्हें रिटर्न मिला था। 5,000 के बाद इन्होंने धीरे धीरे करके 10, 12, तो इनका सब कुछ सही चल रहा था। इन्होंने 20,000 लगा दिए क्योंकि हर दिन इन्हें अच्छा रिटर्न मिल रहा था ना। जितना आप करोगे साथ के साथ विड्रॉ कर सकते हो, तो 1, 2, 3 रिटर्न्स तक तो वो कर ही सकते थे, उसके बाद ब्लॉक हो रहा था पैसा। मार्च 2024 में अब इसकी जो अलग अलग FIR थी वो दर्ज होने लगी। तो गाइस अलग अलग जगह से जब काफी सारी कंप्लेंट्स आने लगी तो साइबर सेल ने इसके लिए एक अलग से कमेटी बनाई ताकि इसके जो फ्रॉड करने वाले जो क्रिमिनल्स हैं उन्हें पकड़ा जा सके। और जब ये लोग पकड़ में आए तो उनकी समझ में आया कि ये कोई छोटा मोटा फ्रॉड नहीं था। इसमें लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल थे जो इनका शिकार हुए थे, और जो राशि थी उनकी वो 5,000 करोड़ से ज्यादा की राशि थी। अब सवाल ये आता है कि इन लोगों ने फ्रॉड को अंजाम कैसे दिया। ये तो आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि इन्होंने फेक वेबसाइट बनाई और लोगों को अपना शिकार बनाया फेक एडवर्टाइजमेंट्स के जरिए, जो कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ये रन करते थे। आज की डेट में आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाते तो ऐसी फेक वेबसाइट हजारों की संख्या में चल रही है, जिनमें फेक न्यूज होती है और लोग आसानी से उनका शिकार हो जाते हैं। अब आप लोगों के लिए टास्क मेरा ये है कि इस तरह के जो केसेस होते हैं उनके इन्वेस्टिगेशन के जो स्टेप्स हैं वो क्या है। जिसके सबसे बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन स्टेप्स होंगे उन्हें मैं वीडियो में हाईलाइट करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, और दूसरा इसके तरीके जो हैं उन पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में जानेंगे हम सिर्फ इतना ही। बाकी की चीजों के लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।